Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class of Chemistry 10th. Here is your book title, Textbook of Chemistry Grade 10, National Book Foundation as Federal Textbook Board, Lahore. Today we will going to start our new chapter number 9, Chemical Equilibrium. Its major concepts are reversible reaction and dynamic equilibrium, law of mass action and derivation of the expression for the equilibrium, equilibrium constant and its unit, importance of equilibrium constant. Introduction. Equilibrium reactions are involved in some of the stages in the commercial production of many important chemicals such as ammonia, sulfuric acid. In a closed container, the formation of ammonia from its element does not proceed to any great extent. Yet, as you will learn in this chapter, this vital substance is manufactured on million-ton scale annually by applying the principle of equilibrium. How? You will learn many important things about chemical equilibrium in this chapter. इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारी लाइफ में कमर्शियल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्लोज कंटेनर के अंदर अमाउंट प्रोड्यूस होती है लेकिन वो बहुत ही कम होती है, ग्रेट एक्सटेंट पे नहीं होती। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए ये जो मिलियन टन स्केल एनुअली प्रोड्यूस की जाती है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती है, यानी इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है और उसके बाद केमिकल प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट रिएक्शन. A complete reaction is one in which all reactant have been converted to product. कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो भी आप रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं, यानी यूज हो जाते हैं और उनसे प्रोडक्ट बन जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट से दोबारा वो रिएक्टेंट नहीं बनाए जा सकते कंप्लीट रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन, a reaction in which the product can react together to reform the original reactants. रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती हैं एंड प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट बन जाती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। Some of the liquid undergoes a physical change by evaporating. As more liquid evaporates, some of the vapor condenses due to collision with the surface of the liquid. Eventually, the rate of evaporation equals the rate of condensation. At this stage, equilibrium is established between forward and reverse reaction. यानी कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए हैं वही कंडेंस होकर उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड के देंगे एट इक्विलिब्रियम पे। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टुगेदर टू रिफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट। डबल हेडेड एरो से रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो किया जाता है। Here is a example of reversible reaction, Haber process, जिसमें अमोनिया मैन्युफैक्चर की जाती है। इसमें डबल हेडेड एरो आपको नजर आ रहा है। ये जो डबल हेडेड एरो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा होता है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो कि ब्लू लाइन में शो किए गए हैं जिसमें हमारे पास SO2 और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है तो इनकी अमाउंट डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि उससे प्रोडक्ट बनती चली जा रही है। और जो प्रोडक्ट है वो ग्राफ में शो किया गया है कि प्रोडक्ट जो कि रेड लाइन से शो किया गया है वो प्रोडक्ट इंक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे टाइम पास होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें रिएक्टेंट जितनी के प्रोडक्ट बना देती हैं वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट देना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे यानी कि ना तो मजीद रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं और ना ही मजीद प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट दे रही होती है। तो इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। How we can write forward and reverse reaction, what is forward reaction and what is reverse reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन लिखते हुए पहले रिएक्टेंट लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जो कि राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होता है उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट का बनना रिवर्स रिएक्शन कहलाता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। Here is an example of reversible reaction N2O4 reversible reaction 2NO2। अब इस रिएक्शन में से आपने फॉरवर्ड रिएक्शन बताना है और रिवर्स रिएक्शन बताना है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कहा जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड होता है, इट्स मीन फॉरवर्ड रिएक्शन आप लिखोगे और उसके बाद N2O4 arrow 2NO2, this is forward reaction, and the reverse reaction is N2O4 एरो की पोजीशन देखें कि वो रिवर्स शो कर रही है 2NO2 नेक्स्ट में प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, ये रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होता है और रिवर्स रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम इससे डेरिवेट करते हैं, यानी कि Kc हम कैसे लिख सकते हैं। Chemists generally express in the composition of equilibrium mixture in term of numerical values, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन से हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी की निकाल सकते हैं। These value relate the amount of product to reactant at equilibrium. These value can be determined by using a relationship known as the law of mass action. Two chemists C.M. Goldberg and P. Page in 1864 proposed the law of mass action to describe the chemical equilibrium state. It states that the rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass of the reactant. According to this law, at a given temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. It's mean कि जो temperature given होगा उसमें chemical जो reaction है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के, यानी कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। For example, here is an equation which shows A plus capital B's. These are reactant and they produce product. Rate is equal to K, concentration of A and concentration of B, where K is the rate constant or velocity constant. The law of mass action. Consider the generalized reaction. यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपके पास कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं, एंड कैपिटल C एंड कैपिटल D is the are the product. Here small a, small b, small c and small d are the coefficients of reactant and product. जब भी आपने Kc लिखना हो तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इससे पहले आपको बताया गया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। इस इक्वेशन में से आपने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर आपको Kf लिखा नजर आ रहा है। Kf मीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड Kr मीन रिवर्स रिएक्शन। Kf और Kr की रेशो निकालने के लिए आपके पास हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन जहां पर आपने लिखा है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी Kc आप जब भी लिखोगे तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिखोगे और रिएक्टेंट नीचे डिनोमिनेटर में लिखी जाती हैं। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट वाज कंडेंस्ड टू वन कांस्टेंट। ये जो रेशियो आपको नजर आ रही है Kf डिवाइडेड बाय Kr या Kf रेशियो Kr, इसको एक ही कंडेंस कांस्टेंट से शो किया जाता है जिसको हम Kc कहते हैं। इट्स मीन Kf डिवाइडेड बाय Kr इज इक्वल टू Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए आपने प्रोडक्ट को हमेशा नोमिनेटर में एंड रिएक्टेंट्स को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको कुछ रिएक्शन गिवन है जिसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी कि Kc लिखना है। सबसे पहले आपने इन रिएक्शंस में से फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, फिर रिवर्स रिएक्शन लिखना है, उसके बाद इनकी रेशो यानी Kc लिखते हुए प्रोडक्ट को नोमिनेटर में एंड रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। ये सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है।
होप सो कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन और केस सी निकालना समझ हमें आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।